दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं चमुखा महादेव मंदिर पंचतेड़ी, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की तहसील बंगाणा के अंतर्गत स्थित है। यह मंदिर 16 सिंगी धार के बिल्कुल ऊपर स्थित है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मंदिर के चारों ओर दरवाजे हैं और इसी तरह से एक शिवलिंग के भी चारों ओर भगवान की मूर्तियां हैं। मेन दरवाजे के ऊपर 3 और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दोस्तों, माना जाता है कि ये मंदिर पांडवों के समय में पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास के समय में बनाया गया था। ये मंदिर पिपलू मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पिपलू से बड़सर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के लिए यह बहुत ही खूबसूरत स्थल है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जब हमने मंदिर के पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया, चमुखा महादेव मंदिर में, जो कि पंचतेड़ी में जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर हमें ये पुजारी जी मिले हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का जो इतिहास है या इसकी मान्यता है वो क्या है और क्या इसकी बाकी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप बताएं। जय शंकर जी, जय महाराज। ये मंदिर चमुखा मंदिर ये जी ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो जिस समय मतलब पांडव जो अज्ञातवास में आए थे, तो उन्होंने समग्र हिमाचल में नाना प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया था। तो उस समय इस मंदिर का निर्माण भी उन्होंने किया था। ये जो चतुर्मुखी शिवलिंग आपने देखा, आप दर्शन करवाना इनको भी। तो ये स्वयंभू था, ये मतलब स्वयं निर्मित था। तो भीम जी ने इस शिवलिंग को स्थापित किया था और 5200 वर्ष पहले इस मंदिर को जो है वो मतलब उन पांडवों ने बनाया था। तो ये जो नंदी जी हैं, ये बिल वृक्ष, ये तो अब मतलब फ्लोरिंग हो गई है ना इधर। जी। इस बिल वृक्ष के नीचे इस नंदी जी मतलब नंदी जी के साथ एक छोटी सी मूर्ति थी, वो भी एक मतलब इस बिल वृक्ष के नीचे निकली थी। लेकिन वो मतलब फिर बाद में खंडित हो गई, तो उसे मतलब पानी में फिर प्रवाहित करना पड़ा था ना जी। जी। तो साथ में इधर मतलब पौधे होते थे इधर, कक्कड़ सिंगी बोलते हैं, मतलब औषधि होती है वो ना जी एक, वो थी एक इधर। ये बरगद का वृक्ष मतलब पेड़ है, तो ये ऐसे ही है, मतलब पुराने हैं, काफी समय से पुराने। ये साथ में ये प्रभु बोले, अभी हमारे कांवड़ यात्री आए थे, तो ये प्रभु महादेव जी की मूर्ति जो है बहुत प्यारी सी मूर्ति एक हरिद्वार से लेकर आए हैं बोले। अच्छा, हाँ इस जी, बार ही लेके जी आए। जी, अभी आए हैं, मतलब अभी 3-4 ही दिन हुए हैं इनको अच्छा आए जी। हुए। और मतलब साथ में इधर नाना प्रकार के वृक्षों की वाटिकाएं भी लगाई गई हैं। हाँ। तो रुद्राक्ष का पौधा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम्म। हिमालय चंपा है आगे, इधर नीम भी है। जी। पीला कनेर काफी मिलेगा इधर। ये सेब के पौधे भी लगाए हुए हैं प्रभु। वो काला धतूरा है। अच्छा। हाँ जी, इधर लाल गुलमोहर भी होगा। हाँ। ये चांदनी का पौधा है, इधर शम्मी का पौधा है। सफेद चंदन का पौधा भी इधर लगाया हुआ है जी। ये। बाकी इस मंदिर का इतिहास जो है वो कहते हैं कि मतलब जिस समय पांडव आए थे ना जी, जी। तो पांडवों ने इस मंदिर के निर्माण के बाद नीचे एक राजनौन मंदिर पड़ता है, राजनौन। वहाँ भीम जी ने अर्जुन ने चक्रव्यूह रचना की है। जी। तो उस समय मतलब पहले समय जो देखते थे तो ऐसे देखते थे कि मतलब मुर्गे होते थे, अगर मुर्गा मतलब सुबह सुबह ठीक 4 बजे मतलब बोलता है, तो हाँ। 4 बजे जैसे मतलब मुर्गा आवाज लगाता था, तो बंदे उठकर अपना गृह कार्य जो करते थे। तो उस समय जो है वो मतलब किसी औरत ने समय से पहले ही लगभग कोई 2 बजे के करीब जो है वो अपनी मथनी, जिसे मतलब हम दही को मथते हैं ना, तो वो चला दी। तो पांडवों ने मतलब फिर वो ऐसा होता था कि जैसे बंदे वो सो जाते थे ना जी, तो पांडव जो है रात को ही विचरण करते थे, दिन में वो कहीं अपना विश्राम करते थे। तो 2 बजे के करीब कहते हैं कि रात को मतलब किसी ने छाछ छोड़ लेना हाँ जी, पड़े। मथनी चला दी। तो हाँ। पांडवों ने सोचा कि अब जो है वो 4 ब्रह्म मुहूर्त जो हो गया है मतलब, जी। तो अब निकलना पड़ेगा हमें से। तो यहाँ मतलब उन्होंने फिर आधा ही मंदिर का निर्माण किया था। तो उधर 5 भाइयों ने मतलब 4 भाइयों ने शिवलिंग की स्थापना की थी, 4 छोटे छोटे शिवलिंग है उधर प्रभु। जी। और अर्जुन जी ने मतलब उधर चक्रव्यूह की रचना की थी। तो मतलब मंदिर का कार्य मतलब बिल्कुल जो हमारा ये गुंबद होता है ना जी, शिखर, हाँ। बस इसी का मतलब कार्य रह गया था शेष। बाकी सारा कार्य उन्होंने कर दिया था। लेकिन जैसे मतलब वो जाग गए, तो फिर वो चले उन्होंने गए यहाँ से। कार्य बंद करके वो चले गए थे। ये बिल वृक्ष देखिए प्रभु, ये ऐसा बिल वृक्ष है, इसको एक भी कांटा नहीं मिलेगा आपको। बाकी जो भी बिल वृक्ष होते हैं उनको कांटे होते हैं, लेकिन इस बिल वृक्ष के ऊपर आपको कोई भी कांटा नहीं मिलेगा। जैसे नई टहनी आती है ना, ये अगर पुराना भी होगा पौधा, तो ये जो नई टहनी आ रही है उनके ऊपर कांटा होता है। लेकिन ये ऐसा बिल वृक्ष है प्रभु, इसके ऊपर आपको कांटा नहीं मिलेगा। और ये पत्तों का साइज है ना प्रभु, ये इतना ही मिलेगा, इससे बड़ा नहीं मिलेगा आपको मतलब। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत सारे जो पांडवों के मंदिर जी का जी जो इतिहास रहता है,
उसमें बहुत सारी बातें मतलब बताई जाती हैं, अज्ञातवास की बातें हैं। जी, जी, जी। लेकिन हर जगह पे जब वो निकलते थे रात को, रात होने के बाद सुबह जब वो निकलते थे, जी, जी। तो वहाँ पर यही जो वो एक इतिहास बताया जाता है कि कोई छाछ छोड़ने लग पड़ा, तो जी, उसके जी। बाद वो चल दिए। जी, जी, जी। क्या उनका वो समय था उनका चलने का, या क्या था वो? नहीं प्रभु, वो ऐसा था ना कि मतलब जब उनको वनवास हुआ था ना जी, हुँ, तो उनका था कि 13 बरस का वनवास था उनको, हुँ, और 1 बरस का जो था अज्ञातवास था उनका। हुँ। उस अज्ञातवास में ऐसी दुर्योधन ने मतलब एक शर्त रखी थी कि अगर आपको इस दौरान अज्ञातवास में हाँ। पकड़ लिया गया तो आपको फिर से 13 वर्ष का वनवास जो है वो दोबारा फिर हो जाएगा। हुँ, तो वो ऐसा करते थे कि रात को ही कार्य करते थे मतलब ना जी। हुँ, दिन में वो अपना विश्राम करते थे, अपना भेष बदल कर रहते थे। पर मतलब फिर वो कि कोई पहचान ना पाए, इसी कारण वो मतलब रात को ही कार्य करते थे। हुँ। कई जगहों पर ऐसा ही कहा जाता है कि मतलब जैसे हाँ। रात को कार्य करने लग पड़े मतलब तो वो चल दिए। लेकिन मतलब जो मेन बात है ना जी, ये मतलब रात को चलने का मतलब उनका ये होता था कि रात को कोई भी मतलब व्यक्ति मिलेगा नहीं उनको। वो तो पहचान नहीं पाए। जी, 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 पहचान मतलब बड़ी बात तो ये थी, उनका शरीर जो थे ना मतलब कद-काठी से उनको पहचान थी। मतलब पहले अब जैसे सतयुग में देखोगे आप तो मतलब जो मतलब व्यक्ति का शरीर होता था ना जी, हुँ, हुँ। बिल्कुल सात्विक भोजन था उनका, जो शरीर जो है वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट होता था और ठीक होता था। लेकिन अब जो है वो मतलब जैसे-जैसे समय बदलता गया, खान-पान भी मतलब बदलता बदलते गया, गए। तो अब जो है वो ग्रोथ जो है वो बंदों की मतलब सीमित ही रह गई है। हुँ, पहले ऐसा होता था कि ये देखिए आप मतलब गेट देख रहे हैं ना ये, हुँ, जो प्रवेश द्वार है ना प्रभु हुँ, ये मतलब 3 या साढ़े 3 फुट के करीब होगा ये। हुँ। तो जो भी अंदर जाएगा उसको झुक के ही जाना पड़ेगा। झुक के से मतलब जो अंदर जाएगा हाँ, तो उसके शीश मतलब झुका के जैसे जाए। झुक के जाएगा तो उसके पूरे शरीर का जो है मतलब जो हमारी नसें होती हैं हमारे शरीर में 10,000 कुछ नसें होती हैं, उसमें से 10 ही मेन होती हैं, उनमें भी 3 ही मेन होती हैं। मतलब जैसे कई बार पूर्ण स्वर मतलब दोनों नाकों से श्वास आ रही होती है, कई बार मतलब दाएँ से आ रही होती है, कई बार बाएँ से आ रही होती है। तो जैसे हम झुकेंगे तो हमारे शरीर की जो मतलब जितनी भी नसें हैं ना वो सारी मतलब खींचेंगी, हुँ, पूरियों पे मतलब तनाव आएगा। तो छोटे होते थे, घरों के दरवाजे जो छोटे होते थे और बंदे जो है वो मतलब बड़े होते थे। लेकिन अब जैसे-जैसे आय बढ़ी व्यक्ति की, इच्छाएँ भी बढ़ी और घर का मकान मतलब आकार बड़े-बड़े जो बड़ा हो गया, लेकिन मतलब ग्रोथ जो है वो सीमित हो गई। चलो, तो ऐसा ठीक है है, कि मतलब ठीक है, ठीक है। समय के साथ-साथ ना जी प्रकृति का मतलब जो है वो बदलाव ही नियम है। जी, 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 जी। चलो बड़ा-बड़ा शुक्रिया जी, आपका। आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे को जो वो बताई। जी, जी। हाँ, साथ में इधर मतलब मंदिर है प्रभु पार किले भी है ना जी, हाँ, आप गए होंगे हाँ, शायद। डोलू किला। हाँ जी, जी, डोलू किला उससे नीचे मतलब मंदिर है सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का, हाँ, हाँ। उधर भी जाके आना आप। तो इसी प्रकार आपने इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जाना। ऐसी ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय महादेव।